Is our life becoming very stressful? Do we really cannot deal with this stress? Let's work it out. Hello everyone, I'm Tora Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स उसको कैसे डील्स कर सकते हैं वो सब लेके कुछ बात करना चाहती हूँ। हम लोग के दैनिक जीवन में हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वो लोग डील नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली अदर फ्रंट्स में भी स्ट्रेस होता है, इंटर रिलेशनशिप में स्ट्रेस होता है। कोई चीज़ लेके हम लोग अपने परिवार में कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। पीयर प्रेशर कभी कभी स्ट्रेसफुल बना देता है अपने आप को। ये सब चीज़ से हम लोग कैसे फ़ाइट आउट कर सकते हैं? मैंने अपने आप फाइट आउट करके देखा है कि अगर जो भी प्रॉब्लम हमारे आंखों के सामने आता है वो प्रॉब्लम अगर हम लोग लिख ले, इट बिकम्स क्वाइट ईजी। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, एक अलग सा एक नोटबुक हम लोगों को अलग से रखना पड़ेगा। हम लोग स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, व्हाट इज़ आवर एक्चुअल प्रॉब्लम? लिखते लिखते जस्ट इन पॉइंट्स, नो नीड टू राइटिंग एन एसे, जस्ट इन पॉइंट्स। कभी मुझे लग रहा है मैं I am thinking I am very stressful because of A. But while I start writing, I understand A is not at all responsible for my stress. C, D, E, F कुछ और कारण है, लेकिन मैं दोषारोप A को कर रही हूँ। तो अगर हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, हम लोग का थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाता है। लिख मतलब लैपटॉप में नहीं, मोबाइल में नहीं, ये सब में नहीं। टेक अ पेंसिल और अ पेन एंड राइट इट इन योर नोटबुक। एक नोटबुक में लिखो, इट क्लियर्स अवे। और उसी के साथ साथ आज लिख रहे हो तो अगर आज अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दो, लेकिन इसको लेके फिर से बैठो और एनालाइज करो अपने आप को, बिकॉज सेल्फ एनालिसिस इज़ द बेस्ट एनालिसिस। हम लोग एक्चुअल जानते हैं हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है, कोई दूसरा लोग इसे नहीं पहचान पाएगा। मैं जानती हूँ मैं किस लिए दुखी हूँ, इसलिए रीज़न क्या है। अपने आप रीज़न तुम अपने आप अगर सोचो, सोच के लिखते रहो, एक्चुअल आंसर तुम्हें मिल जाएगा। एंड इफ़ यू गेट द एक्चुअल आंसर, ये भी मिल जाएगा हाउ टू फाइट आउट दिस स्ट्रेस, कैसे मैं इस स्ट्रेस से निकल सकती हूँ। एक स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का स्ट्रेस, जो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। बच्चे पहले पहले क्या करते हैं, पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज बहुत गर्मी आज नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है आज नहीं पढ़ेंगे। दीज आर द जस्ट नो रीज़न। लेकिन बच्चे ये रीजंस अपने आप बनाते हैं, बना के जो चीज़ इतना सा पढ़ने में हो जाता है वो धीरे धीरे पीछे करते करते वो इतना बड़ा हो जाता है। अब जब एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ने बैठते, सिर में कुछ नहीं जाता है, तब लगता है सब कुछ एक के बाद एक क्विकली कहो आज एक रात में सब खत्म कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल चीज़ होता नहीं है। सब्जेक्ट मैटर हम लोग ग्रास्प नहीं कर पाते, हम लोग नहीं, बच्चे उस समय उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं समझे तो लिखेंगे क्या? इसीलिए बिफोर हैंड हर एक बच्चे को अपना प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। वॉट एवर टेस्ट इट इज़ क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, एग्ज़ाम, कोई एनुअल एग्ज़ाम और कोई पब्लिक एग्ज़ाम, वॉट एवर इट इज़, अपने आप को डिज़ाइन करो बहुत पहले से, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, वो पेस ठीक है या नहीं, सारा दिन में मैं कितना कर रही हूँ, इज़ इट ओके फॉर मी, कैन आई कंप्लीट इट विद इन माई टाइम पीरियड। ये चीज़ें अगर हम लोग थोड़ा सोच समझ के करें तो कोई स्ट्रेस कुछ नहीं होगा। और एक चीज़, ये मुझे बहुत पहले मेरे एक सर ने मुझे समझाया था, तुम जब स्टार्ट करोगे, आई यूजुअली टेल दिस टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो इन द क्लास, तुम जब कोई चीज़ स्टार्ट करोगे तब टॉर्च लाइट दूर से दीवार में फेंकने से जैसे होता है वैसे करो, माने पूरे सब्जेक्ट मैटर को पढ़ो। लेकिन एज द एग्जामिनेशन इज़ अप्रोचिंग, अपना टॉर्च लाइट को एकदम फोकस्ड करो, एकदम पिन पॉइंट व्हाट यू रियली वांट। देखना सिलेबस ठीक कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एकदम नहीं प्रॉब्लम रहेगा। दिस इज़ वन मेथड। अनदर मेथड विच आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू इज़ दैट, मैं एक वर्ड ले रही हूँ, SAVE, सेव। हर एक अक्षर का एक एक मीनिंग है जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। S स्टैंड्स फॉर साइलेंस। अपने आप को साइलेंट करो। हर समय बक करने से कोई चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। यू हैव टू बी साइलेंट, बिकॉज व्हेन यू आर साइलेंट फ्रॉम आउटसाइड,
तुम अंदर से अपने आप से बात करते हो, एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड। अपना थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए अपने आप को टाइम देना, अपने आप से बात करना। कैसे फाइट आउट करोगे? अपने आप सोल्यूशन, अपने आप यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। साइलेंस लाओ अपने आप में। साइलेंस लाने के लिए मेडिटेशन करो, 5 मिनट करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चुपचाप बैठे रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑफन से ये भगवान को सामने लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कीप क्वाइट फॉर 5 मिनट्स। अपने थॉट प्रोसेस को रेस्ट दो। अगर कुछ आ भी रहा है, टेल दैट थॉट प्रोसेस अभी आई एम टेकिंग लिटिल रेस्ट, आफ्टरवर्ड्स कम टू मी, आई एम टेकिंग लिटिल रेस्ट। अगर मैं 5 मिनट में 4 बार भी बोलूँ तब भी मुझे थोड़ा सा रिलैक्सड होगा। 5-10 मिनट शांति से बैठो। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम लोग भगवान का नाम नहीं कर पाते हो या कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर विजन को नहीं ला पाते हो, नो नीड, जस्ट कीप क्वाइट, क्लोज योर आइज एंड साइलेंस में रहो। दैट गिव्स यू अ पीस, that gives you peace to move forward in life. So this is the first letter, S. A is very important. ये मैं बहुत मानती हूँ। एफर्मेशन, हम लोग अगर ठीक ठीक एफर्मेशन करें तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ रन करेगी। आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, आई एम अ वेरी पीसफुल सोल, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम अ वेरी हेल्दी पर्सन, आई रेस्पेक्ट ऑल माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, माई एल्डर्स, दे ऑल्सो लव एंड रेस्पेक्ट मी। ये छोटी छोटी एफर्मेशन, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, ये चीज़ बार बार, इट्स नॉट वंस, एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा बाद मन ही मन में 1 मिनट अपने आप को फ्री करो, अपने आप को रिसेस दो। देखिए ये बात को दोहराओ, व्हाट यू रियली वांट, व्हाट, ये मत सोचो जो तुम हो नहीं, जो तुम नहीं हो उसी को लाओ। इफ़ यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, से आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। करके देखो, दिस हेल्प्स अ लॉट। ये जो रिपीटेड एफर्मेशन करने से हमारे अंदर बहुत शक्ति आती है, शक्ति आती है कि हम लोग फाइट कर सके। So A stands for affirmation. Now S हो गया, S क्या हुआ? साइलेंस हुआ। A हो गया, एफर्मेशन हुआ। और अब आ रहा है V. V stands for visualization. क्या विजुअलाइजेशन मतलब? क्या तुम देखना चाहते हो? कभी कभी ऐसे होते हैं, हम लोग अपने बहुत करीब कोई रिलेटिव, किसी को हमने खोया है, वो हमें बहुत प्यार करते थे, उसी के बारे में सोचते हैं। वो सीनरी को अपने आँखों में बंद करके देखने की कोशिश करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं किसी को डेथ होने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। तुम किसी को बहुत प्यार करते हो, वो अभी तुम्हारे सामने नहीं है, उसी को सोचो। अगर तुम्हारा बहुत वेरी गुड फ्रेंड इज़ देयर, जो तुम्हारे को पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग बता रहा है, उसी बात को दोहराओ अपने मन में। वो क्या कह रही है उसको करो। एक साथ बैठो, एक दूसरे का हाथ मिलाओ, आंखें बंद करके जस्ट उसको विजुअलाइजेशन करो कि ये कर रहे हो तुम। इट कैन बी गॉड ऑल्सो। जिस भगवान को तुम विश्वास करते हो उसी भगवान के बारे में सोचो, जो भी तुम्हारे आराध्य देव हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी के बारे में सोचना, नहीं, जिसको विश्वास करते हो उसी के बारे में सोचो। मन ही मन करो कि वो तुम्हें ब्लेस दे रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी बाय गेटिंग हिज ब्लेसिंग्स। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, ये जो तुम देख रहे हो आंखें बंद करके, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है और तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी जो तुम्हें रिफ्रेशमेंट देता है, गिव्स यू मोर ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, और तुम आगे जा सकते हो। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सो V stands for visualization and E stands for exercise. एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मेंटल एक्सरसाइज, जैसे तुम लोग कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हो, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो, ठीक उसी तरह फिज़िकल एक्सरसाइज इफ़ यू डू रेगुलरली, इट स्पीड्स यू अप। ये तुम्हें एक मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने का। आई माई सेल्फ डू, आई नो द डे आई कैन नॉट डू द एक्सरसाइज, इट्स नॉट करेक्ट, बट आई फील वेरी बैड, आई कुडंट रियली मेक अप द टाइम टू डू द एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज करने से तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, बहुत बहुत बहुत, बिकॉज फिजिकली यू बिकम वेरी फिट। सो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सब लोग एक्सरसाइज करो। और ये जो मैंने बात कहा है लिख के देखो, और SAVE को याद रखो। सेव योर सेल्फ, सेव योर इनर सेल्फ। और इतने दूसरों के बात पर भरोसा मत करो, अपने आप पे भरोसा करो। आई ऑलवेज टेल, जब एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे जब चीट करते हैं, आई ऑलवेज से
कि तुम्हें अपने आप में भरोसा नहीं है, जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारे माने बिसाइड बैठी है वो करेक्ट लिख रही है, यू श्योर ऑफ द फैक्ट, बट यू आर नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट व्हाट यू नो, बट यू नो व्हाट शी इज राइटिंग इज करेक्ट। ये चीज़ अपने आप में मत लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और आगे बढ़ो। ज़रूर ज़रूर यू विल गेट द आंसर टू व्हाट यू वांट। और हम लोग ये सब करने से अपने आप को बहुत स्ट्रेस रिलीफ्ड हो जाएंगे, आगे बढ़ सकेंगे। If you liked whatever I have said, please like, share among your friends, comment if you want to say something to me, and subscribe my channel. And press the bell icon which is just beside the subscribe channel so that whenever I load a new video, you can get it immediately. Hope to meet you very soon with something very new. Till then, stay happy and blessed. Bye bye, friends.